आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। एक खबर अभी अभी आ रही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ पर 163 दिन पहले कुछ सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बदल दिया गया तो वो अपने साथ नया कर्मचारी ले आया। लेकिन वहाँ पढ़ने वाले कानून के छात्रों की जिम्मेदारी देखिए कि उन्होंने लंबा संघर्ष किया अपनी पढ़ाई और परीक्षा के बाद इन मजदूरों के लिए। तो अभी उन्होंने मैसेज भेजा है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने और दूसरी जगह से पुष्टि नहीं की है। अब वो कह रहे हैं कि कल 15 जून को दिल्ली श्रम मंत्री ने मजदूरों, छात्रों और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एक बैठक की और उनके द्वारा विश्वविद्यालय को सभी बर्खास्त मजदूरों को काम पर वापस लाने के निर्देश दिए। देखिए, ये नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की अपने कॉलेज के, अपनी यूनिवर्सिटी के सफाई मजदूरों के लिए लड़ने के लिए। कितनी खूबसूरत बात है कि 163 दिनों तक इनके लिए लड़ते रहे और वापस इन्हें काम दिलाने में सफल हो गए। तो आप सब इनके लिए ताली बजाइए। और दूसरी खबर ये है, मोहम्मद गजाली हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। गजाली, ये बताएं कि एक खबर आप पिछले दिनों ये भी कह रहे थे कि पंजाब में जो अब आप बता रहे हैं कि आशा वर्कर पर हमला हुआ है, क्योंकि वो रिपोर्ट कर दे रही हैं कि कौन से गांव में बाहर के मजदूर लाए गए हैं खेती किसानी के लिए। तो इन सब मामलों पर आप विस्तार से प्रकाश डालें, हम अंधेरे में हैं। जी, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं जिन्होंने एमए बीएड किया है, ऐसे कई क्वालिफाइड बच्चे हैं जो आज खेतों में काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीचिंग की जो जॉब्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, पिछले 10 से 15 साल जो अकाली दल की सरकार रही है या 3 साल की जो कांग्रेस की भी सरकार रही है, उसमें भर्तियाँ उतनी नहीं हुई हैं। कई बच्चे जो हैं इस वजह से भी नौकरियों में नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है बाहर जाने का भी कि लोग बाहर बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में, तो उनकी मजबूरी ये है कि अब नौकरियां नहीं हैं और मजदूर ना होने की वजह से चावल की बुआई का सीज़न है पंजाब में, तो लोग अपने ही ज़मीन में या किसी के यहाँ एज ए मजदूर कह लें, वहाँ पर जाके खेतों में काम कर रहे हैं। हमने जो स्टोरी भेजी थी वो मानसा ज़िले की कुछ लड़कियाँ थी जो बीएड जिन्होंने बीएड का कोर्स किया हुआ है और वो वहाँ पर खेतों में काम कर रही थी। दूसरी खबर जो है वो आशा वर्कर्स से रिलेटेड है कि आशा वर्कर्स जो पंजाब में है वो पिछले 3 महीने से, अगर आप कहें कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन है, पंजाब में फ्रंट लाइन वॉरियर्स आशा वर्कर्स हैं, जिन्होंने पिछले 3 महीने में कई तरह के हाउस टू हाउस सर्वे किए हैं, डोर टू डोर सर्वे किए हैं। पहले यहाँ पर जो है एक होला महल्ला करके त्यौहार है सिखों का, जिसमें काफ़ी भीड़ हुई थी, जहाँ से एक शख्स को कोरोना हो गया और उसके बाद उसको सुपर स्प्रेडर बताया गया। साहब, जानकारी देने के लिए कई बार मार्केटिंग कंपनियां पैसे खर्च करके सेवा भाव से नहीं, बड़े बड़े नेताओं को ब्रांड में बदलते रहती हैं, लेकिन नेताओं को असली ब्रांड बनाते हैं कार्यकर्ता। और बाज़ार की भी समझ जो है वो राजनीति की अलग होती है। अब मास्क का ज़माना आया, चुनाव होने वाले हैं, तो उन मास्क पे जिन पे जो मेडिकल संदेश लिखे होने चाहिए थे, अब नेताओं के चेहरे चिपका दिए गए हैं। अतीत में, निकट अतीत में, सुदूर अतीत में नहीं, जैसे मोदी गमछा, मोदी कुर्ता वगैरह वगैरह लोकप्रिय हुआ, तो अब मोदी मास्क भी चल पड़ा है। तो ये तो आप देखिएगा ही, लेकिन संक्षिप्त राजनीतिक खबरें भी थोड़ी देख लीजिए। राज्यसभा चुनावों से पहले राजस्थान बीजेपी ने आज जयपुर में विधायकों की बैठक बुलाने के बाद उनको शहर के एक बड़े होटल में भेज दिया। कहा जा रहा है कि वहां विधायकों के लिए चिंतन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। कांग्रेस के विधायक पहले से ही दिल्ली जयपुर हाईवे के एक होटल में हैं। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को 2 सीटों के लिए पहली प्राथमिकता के 51 वोटों की जरूरत है और उसके पास 107 विधायक हैं। लेकिन बीजेपी ने राज्य की 3 सीटों के लिए चौथा उम्मीदवार उतारकर चुनावों को अलग रंग दे दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि महामारी के समय में ये असंवेदनशील फैसला है। उन्होंने लिखा है कि सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो उन पर इस तरह से आर्थिक बोझ न डाला जाए।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए कुछ शायद डिमांड आई एक दो जगह से कि पॉलिटिकल लोगों के मास्क मिल जाएंगे क्या, तो हमने मोदी मास्क और कमलनाथ के, शिवराज जी और अपने राहुल गांधी के चेहरे वाले मास्क तैयार करवाए। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ ये प्रचार भी कर रहा और राजनीतिक प्रफंड भी पूरा कर रहा है। मोदी मास्क की लोकप्रियता का सबसे ज़्यादा डिमांड है।